Hello student, good morning. I am Harish from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School. Today we will discuss chapter number 2 from NCERT syllabus. तो इससे पहले हमने एक वीडियो मैंने आपको भेजा था, उसके अंदर जो कोडिंग स्कीम है उसको समझाया था। उसका जो अगला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो अब नंबर सिस्टम को हम समझते हैं। अभी तक जो 10th क्लास तक आप जो नंबर सिस्टम पढ़ के आए हो वो थे डेसिमल नंबर, बट कंप्यूटर क्या है, एक डिजिटल मशीन है, उसके अंदर सारा काम जो होता है वो डिजिटल में ही होता है। अब जो डिजिटल कोई मशीन होगी तो वो क्या करते हो, जो हमारे जो डेसिमल नंबर हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, इनको अंडरस्टूड नहीं करते, बट वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को ही अंडरस्टूड करती है। तो 0, 1 जो होते हैं उनको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं, बाइनरी कोड बोलते हैं, यानी कि मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। उसमें लिखा गए सारे जो कोड हैं या फिर प्रोग्राम है कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली अंडरस्टूड किए जाते हैं। बट अदर जो लैंग्वेज है जैसे कि डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है या फिर कैरेक्टर हैं, नंबर हैं, इनको मशीन डायरेक्ट अंडरस्टूड नहीं करती है। तो ये नंबर सिस्टम क्या है, प्रोसेस है कि नंबर सिस्टम हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर को मशीन के कोड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये नंबर सिस्टम क्या होता है और ये कौन कौन से होते हैं, तो इनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ मैं डेसिमल नंबर की। डेसिमल नंबर स्टूडेंट वो होते हैं जो कि अब आप 10th तक पढ़ के आए हो, जिनके अंदर आपने अभी जो मैथमेटिक्स के जो इक्वेशंस हैं उनको सोल्व किया होगा। वो कौन कौन से नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो नंबर हैं 0 to 9, इनके टोटल होते हैं ये 10। तो इनका जो बेस है वो क्या हुआ, 10। इसके बाद में आता है बाइनरी नंबर, जो कि मशीन की लैंग्वेज है। मशीन जो जिन नंबर को डायरेक्टली अंडरस्टूड करती है वो होते हैं आपके बाइनरी नंबर, और इसमें ओनली 2 डिजिट ही होते हैं, 0 and 1। ठीक है, ये टोटल हो गया आपके 2, तो इनका बेस क्या हुआ, 2। नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर होते हैं 0 to 7, ये टोटल होते हैं आपके 8, तो इनके बेस क्या हुआ, 8। ठीक है, 0 to 7 डिजिट होते हैं इसमें, जो टोटल हो गया अपने 8। इसके बाद में है आपका हेक्साडेसिमल। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF। देखो 0 to 9 तक तो हो गए 10, और यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी इंक्लूड किए हैं हमने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 अल्फ़ाबेट है तो 10 ही हो गए, और 6 तो इसका हुआ 16। तो बेस क्या हुआ, 16। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि जो डेसिमल नंबर है, उन डेसिमल नंबर को हम जो ह्यूमन बीइंग है वो सारे अंडरस्टूड कर रहे हैं, भाई ये नंबर ये, बट इसमें सिर्फ जो मशीनी लैंग्वेज है उसमें 0 और 1 ही है। अब जो मशीन में हम कीबोर्ड से कोई भी नंबर प्रेस करेंगे तो वो जो नंबर है प्रेस करने के बाद में किस तरीके से कीबोर्ड में हम कोई भी नंबर लिखते हैं और वो नंबर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है, डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, बट मशीन तो उसको अंडरस्टूड कर नहीं पा रही है। जैसे हमें 5 प्रेस किया तो 5 प्रिंट करेगा, बट इंटरनल इसकी जो प्रोसेस है वो कैसी होती है, वो क्या करता है, डेसिमल नंबर को कंपाइलर के द्वारा या फिर किसी इंटरप्रेटर के द्वारा इस बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करके उसके बाद में ये नंबर प्रिंट करता है। तो ये कन्वर्जन हम सीखेंगे, कन्वर्ट करना हम सीखेंगे, किस तरीके से कंप्यूटर जो इंटरनल कन्वर्ट करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो ये जो मैंने आपको सारे नंबर लिखे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद करने। देखिए, डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, 10, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का बेस है 16। तो इन बेस में भी कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो कितना होता है, तो 16 होता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई इसमें इसका बेस क्या है, तो 8 है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और कौन सा नंबर किस में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8। अब ये 8 है, ये डेसिमल नंबर है या ऑक्टल नंबर है या फिर हेक्साडेसिमल है, तो कौन सा नंबर है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए इसमें 8 आ रहा है, इसमें भी 8 है, इसमें नहीं है, तो ये डेसिमल नंबर है या फिर हेक्साडेसिमल है, ये कंफ्यूज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका बेस का यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, दैट इज डेसिमल नंबर,
अगर मैं यहाँ पे 16 लिख देता हूँ तो ये क्या हो गया आपका हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए क्या करना है, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जो अपना पहला टॉपिक है वो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन। ठीक है, डेसिमल नंबर आपको लेना है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कोई भी डेसिमल नंबर लेते हैं उसको फिर पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले आप एक टेबल में आपको बता देता हूं। देखिए कि अगर यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखो जीरो है तो जीरो को जीरो, बाइनरी भी क्या मानता है, जीरो को जीरो ही, कंप्यूटर भी क्या करेगा, जीरो को जीरो मानेगा। वन है तो वन को क्या मानेंगे, वन ही मानेंगे। बट टू, क्योंकि टू तो इसमें अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग में जीरो और वन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो जीरो आया, फिर वन आया, फिर ऐसी कौन सी वैल्यू है, कौन सा नंबर है जिसमें वन और जीरो ही आ रहे हैं, तो 10 होगा, उसके बाद में 11 होगा और उसके बाद में डायरेक्ट 100 होता है। तो देखिए 2 की इक्विवेलेंट क्या है, 0 1, और फिर ये 1 1 आ जाएगा, फिर ये 1 0 0 1 0 1। ये मैंने आपका एक वीडियो भेजा था इससे पहले, उसके अंदर भी मैंने सब बता दिया था आपको। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट करता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ तक 7 तक आपके कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। ठीक है, तो ये 3 डिजिट बोल सकते हैं या चाहे इनको बिट बोल सकते हैं। तो ये बिट 3 बिट का ही हम यूज कर रहे हैं। तो 3 बिट यानी कि 7 तक। तो ऑक्टल के जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 7 तक के होते हैं। तो 7 ऑक्टल जो सिस्टम है वो 7 बिट से ज्यादा यानी कि 3 बिट से ज्यादा का यूज नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए जो डेसिमल नंबर, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 6 है। 6 एक नंबर है जो कि डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल के लिए मैंने आपको क्या बताया, ब्रैकेट में हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे इसका बेस का यूज करेंगे। इट मींस हमें पता है कि ये 6 क्या है, एक डेसिमल नंबर है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम बाइनरी नंबर में। अब बाइनरी का बेस क्या होता है, 2। अब हमें ये भी, अगर ऊपर ये लाइन न भी दे बंदा तो हमें पता लग जाएगा कि ये एक बाइनरी नंबर है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा या फिर एक मेथड मैं बता देता हूँ। वो मेथड आपका डिवाइडेशन मेथड। डिवाइडेशन मेथड क्या होता है कि इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी है। ठीक है, 2 लाइन खींच के फिर यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके ये जो 6 है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जिसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को वो यहाँ लिखना है। फिर जो इसका बेस है जिसमें कन्वर्ट करना है यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का बेस क्या होगा, 2। तो यहां लिखेंगे 2। ठीक है, अब इस 2 को से क्या करेंगे, इस 6 को डिवाइड करेंगे। तो कितने टाइम जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, तो जितने टाइम इसमें आप डिवाइड कर रहे हैं वो जो वैल्यू है डिवाइडेशन की वो यहां नीचे लिखेंगे। बट ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो उसका हाफ ही होता है, तो उसके हाफ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। तो देखिए 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा या 6, यहाँ पे 2 3 जा 6। ठीक है, और 6 को 6 से माइनस करते हैं तो क्या आता है, 0। यानी कि आपका रिमाइंडर है, या फिर इसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं कंप्यूटर में। तो मॉड्यूलेशन या रिमाइंडर क्या हुआ आपका, 0। तो 0 लिखेंगे यहाँ। ठीक है, फिर यही प्रोसेस अब ऊपर वाले को भूल जाइए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2 लिखेंगे। अब देखो इसका हाफ करते हैं तो 1। अब 1.5 तो आएगा नहीं क्योंकि बाइनरी में क्या चलता है आपका, 0 1 ही चलता है। तो यहाँ आएगा 1। अब 1 2 जा 2। अब 3 माइनस 2 क्या आया, 1। तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखो 1 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 से कम है, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट है आपका। अब इसको क्या करना है, इसको बॉटम टू टॉप यानी नीचे से ऊपर की तरफ आपको लिखना है। तो देखिए 1 1 0, तो यह आया 1 1 0। ठीक है, तो अब ये 6 के इक्विवेलेंट देखो 1 1 0 आ रहा है ना,
तो ये हमने कन्वर्ट किया, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर को क्या कर सकते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बाइनरी को, अब एक एक एग्जाम्पल ही मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, और अगर इससे रिलेटेड और कुछ भी आपको पूछना है तो फिर आप मेरे को अलग से व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेज देना, उसका आंसर मैं बता दूंगा। अब हम करते हैं, देखो अभी हमने किया डेसिमल टू बाइनरी, अब बाइनरी टू डेसिमल, अब इसको वापस कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमें सीखना है। हाँ तो स्टूडेंट अब हम सीखते हैं बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। तो इसको देखो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। देखिए बाइनरी नंबर टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, कोई भी एक बाइनरी नंबर लेते हैं, उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं, जैसे यही नंबर है 1000। ठीक है, ये एक बाइनरी नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल की जो बेस होता है वो होता है 10। अब अभी देखिए डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो डिवाइडेशन मेथड का यूज किया था। अब यहाँ हम बाइनरी टू डेसिमल कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे हम मल्टीप्लाई मेथड का यूज करना है। ठीक है, वो क्या कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे हम 2 से हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। अब यहाँ से 2 से उसकी जो ईच एलिमेंट है, ईच वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हाउ टू, देखिए ये जो नंबर हैं इनको इस तरीके से लिखना है 1, और ये जो बेस है इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, ईच डिजिट को मल्टीप्लाई करके उससे बेस से, और फिर इनको सबको प्लस करना है। ये 0, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे कितने 4 डिजिट है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 पेयर बनने चाहिए, देखो 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करना है, राइट हैंड साइड से जो भी अपना बेस है, बेस क्या है 2, और 2 पर क्या करना है, पावर लगानी है, घात लगानी है, जो कि पावर होगी 0 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, देखो 0 1 2 और 3। ठीक है, ये करना है। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट करें। ठीक है, हाँ अब कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 0 है, तो 2 की पावर 0, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। देखो कोई भी अगर यहाँ पे वेरिएबल है, कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये गलती ना कर देना कभी ये कैलकुलेट करते वक्त। तो देखिए यहाँ पर क्या है 1, बट 1 को हम 0 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 0 ही आएगा। तो ये भी 0 आएगा, इससे भी क्या 0 से मल्टीप्लाई करें, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। बट यहाँ पे क्या है 2, ये देखिए 3 टाइम 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा रिजल्ट 8। यहाँ लिखता हूँ 8। अब इक्वल क्या आ गया 8। ठीक है, तो आपका जो डेसिमल नंबर है वो क्या है, 8 है। देखिए 1008 के इक्वल है। तो ये था इसका मल्टीप्लाई मेथड का यूज करके हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बाइनरी की, क्योंकि सबसे पहले हमने बाइनरी को यूज किया है। अब बाइनरी से हम क्या करेंगे, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड जो टॉपिक है अपना, बाइनरी नंबर टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, अब ऑक्टल नंबर क्या होता है, देखो ऑक्टल नंबर, अब ऑक्टल नंबर जो होते हैं मैंने आपको बताए थे कि 0 to 7 तक के जो नंबर होते हैं वो ऑक्टल नंबर होते हैं। अब ऑक्टल नंबर यहाँ पे देखिए, अब ये ऑक्टल नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे डेसिमल नंबर है, बट डेसिमल नंबर तो 9 तक है, ऑक्टल कितने थे आपके 7 तक हैं। अब 7 के इक्विवेलेंट बाइनरी ये। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी एक बाइनरी नंबर लेते हैं, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम कर सकते हैं।
देखिए कोई भी एक बाइनरी नंबर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक बाइनरी नंबर लेता हूँ, ये एक बाइनरी नंबर है। अब ये 7 तक की तो होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होता है, क्योंकि ऑक्टल नंबर में 7 से ज़्यादा वैल्यू नहीं आती है। तो यहाँ क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से जो मैक्सिमम डिजिट है, इसके 3 डिजिट हैं, उन 3 डिजिट के एक पेयर बना लेंगे। देखिए ये 3 डिजिट का एक पेयर बन गया, फिर एक पेयर बनाना है। अब यहाँ पे आपके लास्ट में बच जाते हैं 2, तो इसके जो लेफ्ट साइड में हम क्या कर लेते हैं, 3 डिजिट का एक पेयर बना लिया, ठीक है, कि 0 लग गया तो ये भी 3 डिजिट हो गया। अब इनको भी क्या करना है, अब लेफ्ट साइड से कोई भी 0 लग जाएगा नंबर से तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, अब ये 0 1 1 किसके इक्विवेलेंट है, देखिए 0 1 1 ये 3 के इक्विवेलेंट है, तो यहां पे हम लिखेंगे 3, 0 1 1 अगेन 0 1 1 है तो 3, और ये आएगा 0 1 1, नेक्स्ट टाइम भी 3 है, ठीक है। तो ये बन गया आपका ऑक्टल, यहाँ पे 8 बेस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इजी वे में हम क्या करेंगे, किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, तो ऑक्टल नंबर लेते हैं, कोई भी एक ऑक्टल नंबर लेते हैं, जैसे 651 ये एक ऑक्टल नंबर है, ठीक है, क्योंकि 8 तक नहीं आएगा, इसमें 7 तक ही आएगा। अगर कोई आपको एग्जाम में ऐसे दे दे तो आप यहाँ पे देख लेना कि भी इसमें 8 आ रहा है, और ऑक्टल नंबर में कितने होते हैं, 7 तक के होते हैं, तो 7 से ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स ये आपको गलत कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। ये एक ऑक्टल नंबर है। अब इस ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करना है, ये जो 1 है, देखिए कहाँ पर है 1, और 1 के सामने जो इसकी बाइनरी कोड है वो क्या, 0 0 1, फिर 5 है, 5 का क्या है 1 0 1, फिर 6 का क्या 1 1 0, ये क्या बन गया, एक बाइनरी नंबर। तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का ये एक आसान तरीका है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो अपना 5th पॉइंट है, हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर लेते हैं। अब पहले तो ये लिख लेते हैं अलग साइड से कि वो नंबर कौन कौन से होते हैं। देखिए डेसिमल नंबर के जैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर कौन कौन से होते हैं, देखो 0 to 9 तक तो होते ही हैं सारे। इसके अलावा A B C D E F तक भी क्या होते हैं आपके, ये अल्फाबेट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। देखिए अब ये किसके इक्वल है, 10 के इक्वल, ये 11, देखो 9 के बाद में 10 आता है, फिर 11 12 13 14 15, ठीक है। अब 0 से स्टार्ट किया तो ये कितने हो गए आपके, टोटल 16। देखो जो ऑक्टल नंबर थे उसमें कितने बिट तक थे, 3 बिट तक ही थे ना, 3 डिजिट ही थे। अब ये कितने बिट तक आएंगे, देखिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है, देखो 1001 जो 1001 है, इसके जो नेक्स्ट काउंटिंग में हम कैलकुलेट करते हैं तो वो ऐसे करते हैं। देखो 10 10 10 10, फिर 101 11, और इसका होता है 100 10 111, ठीक है। अब जैसे 16 है, ये आ जाएगा 10,000, ठीक है, 4 टाइम 0। अब देखिए यहाँ पे 10,000 में आ रहे हैं 5 डिजिट, बट हमें तो हेक्साडेसिमल तक ही यूज करना है। तो हेक्साडेसिमल कितना, F तक ही होता है, तो F तक जो वैल्यू होती है वो इसमें 4 डिजिट ही आएंगे स्टूडेंट। अब ठीक है, अब जैसे आपने 7 तक आपने 3 डिजिट को यूज किया था, तो वैसे ही यहाँ पर हेक्साडेसिमल में आप 4 डिजिट तक की वैल्यू को यूज करना है। अब देखिए जो 4 डिजिट नहीं है उसको 4 डिजिट बना देते हैं।
तो लेफ्ट साइड में उनको क्या लगा देंगे, एक एक जीरो, जिससे ये क्या बन जाएगा, 4 डिजिट बन जाएंगे। सारे डिजिट क्या हो गए आपके, 4 डिजिट है। अब जैसे मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर लेता हूँ, ये 58, ये हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखो 8 की इक्विवेलेंट क्या है, 1000, ठीक है, और 5 की इक्विवेलेंट क्या है, 0101। तो ये बन गया आपका बाइनरी नंबर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिए यहां पे लिखता हूं 1AF। 1 क्या है आपका, ये देखो 0001, ठीक है, और ए देखिए ये रहा, ठीक है, ये 10 की इक्विवेलेंट है, यानी कि इसकी जो बाइनरी नंबर होगा वो होगा 1010। फिर एफ है ये लास्ट में, तो यहां इसके इक्विवेलेंट होता है ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देते हैं कोई भी हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर में। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है 6 नंबर पे, कोई भी एक बाइनरी नंबर लेते हैं, 2 हेक्साडेसिमल नंबर। इसमें किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए क्या करना है, इसको कन्वर्ट करने कोई भी एक बाइनरी नंबर लेते हैं, जैसे मैं कोई भी एक नंबर लिख देता हूं और उसको क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसका बेस है 16। अब हमें क्या करना है, 4 के पेयर बनाने हैं, 4 डिजिट के। ऑक्टल आता तो 3 के पेयर बनाने हैं और हेक्साडेसिमल आता तो 4 के। अब देखिए 1110, तो यहाँ पे देखिए 1110, यानी कि ये किसके इक्विवेलेंट है, ई के इक्विवेलेंट है। आपको राइट साइड से ये पेयर बनाते हुए चलना है, 0101 0101, यानी ये 5 के इक्विवेलेंट है। ई क्यों आया, क्योंकि ई क्या है, देखो ये 14 के इक्विवेलेंट है, तो ठीक है, और इसकी जो बाइनरी होती है वो ये होती है। और इसके बाद में देखो कुछ बचा है क्या, ये 1 बच गया, ठीक है। अब 1 से पहले हम क्या मान लेंगे, 30, ठीक है, तो 1 से पहले 30 मानते हैं, तो ये आ गया 15E। तो ये इसकी हमने क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया है किसमें, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में। अब देखिए स्टूडेंट, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है, अब बाइनरी की बात करते हैं। देखो बाइनरी में सारे कन्वर्जन हमने कर लिए हैं। अब बाइनरी को हमने डेसिमल के साथ में कन्वर्ट कर लिया, ऑक्टल के साथ में कन्वर्ट कर लिया और हेक्साडेसिमल के। अब डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं। देखो डेसिमल को बाइनरी से तो कन्वर्ट कर लिया, अब डेसिमल को ऑक्टल से कन्वर्ट करके देखते हैं। देखिए डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर, ठीक है। अब जो डेसिमल नंबर है, अब डेसिमल नंबर कोई भी एक डेसिमल नंबर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 65, ठीक है, ये डेसिमल नंबर है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अब देखिए पहले हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, तो डेसिमल को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो डिवाइडेशन मेथड का यूज किया था। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, डिवाइडेशन मेथड का यूज करेंगे। देखिए डेसिमल टू ऑक्टल हो, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हो, डेसिमल टू बाइनरी हो, तो हमें यूज करना है डी से स्टार्ट होगा, डिवाइडेशन मेथड का यूज करना है। और बेस कौन सा यूज लेना है, जिसमें जिस नंबर में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसका बेस से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए ये इसको यहां से $65 लिखेंगे और 65 को यहां पे 8 लिखता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। देखो 8 जा क्या होगा 64, और 65 माइनस 64 क्या आया, 1 आ गया। फिर 8 1 1 8 जा 8 0 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कोई भी नंबर होगा उसको 8 से डिवाइड करते चलेंगे। करना क्या, कैसे, देखिए 65 में यहाँ पे लिखता हूँ, इस तरीके से आप डिवाइड करते हैं ना, 8 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम, तो 64 और यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका डिवाइडेशन है, ये आपका रिमाइंडर है। तो जो रिमाइंडर आता है वो आपको इस साइड लिखना है, और ये जो आता है ये यहाँ पे लिखना है, और ये जो आता है ये जो रिमाइंडर आपको यहाँ ऊपर लिखना है। तो इस तरीके से करते हुए चलना है। देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, अब रिजल्ट आ रहा है ये 101, बॉटम टू टॉप लिखना है, न कि टॉप टू बॉटम, ठीक है। दोनों तरफ से एक ही बात है, बट 10 हर बार एक ही बात नहीं होती। तो 101, तो यहाँ पे क्या आएगा 101। तो ये हमने क्या किया, डेसिमल को ऑक्टल से
कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपना ऑक्टल नंबर टू डेसिमल। अब यही वैल्यू लेते हैं 101 को कन्वर्ट करना है, जो कि आपके एक ऑक्टल नंबर है, इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, और जिसका बेस होता है 10। अब देखो कोई भी अनदर नंबर हो, फॉर एग्जांपल बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, अब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई मेथड का यूज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1 को इंटू करेंगे 8 से, इसके बेस से, फिर प्लस, फिर जो 0 है इसको इंटू करेंगे 8 से, फिर प्लस, फिर 1 इंटू 8। जो भी बेस है ईच डिजिट को उसके बेस से आपको इंटू करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। फिर राइट हैंड साइड से जो भी बेस है, राइट हैंड साइड से बेस के ऊपर 0 से स्टार्ट करते हुए उसकी पावर लगानी है, 0 1 2, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी वेरिएबल की पावर इफ 0, तो हमें क्या रिजल्ट क्या करना, 1, तो इसकी वैल्यू होती है 1, और 1 को 1 से करेंगे क्या, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे 8 है बट 0 है तो 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 64। टोटल कितने हो गए आपके 65, तो रिजल्ट क्या आ गया 65, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 65। तो ये था स्टूडेंट ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट अपना ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब कोई भी किसी भी डेसिमल को हेक्साडेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो अब देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो डेसिमल नंबर है टू डेसिमल नंबर, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट कोई भी एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर ले लेते हैं डेसिमल नंबर, जो कि कोई भी एक नंबर लेते हैं जैसे कि 495, ठीक है, और ये क्या एक डेसिमल नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। अब देखिए ये जो नंबर है, अब देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, वही है डेसिमल को किसी भी अनदर नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 9495, ठीक है, इससे हम क्या करना, जो बेस इसका, इससे इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 16 की टेबल भी आनी चाहिए, इसके बिना नहीं हो सकता है। तो देखिए 16 3 48, यहाँ पे आता है 1, और जो फिर से हम 5 ले लेते हैं। देखिए यहाँ अब ये 15 आ गया, अब 15 क्या है, लेस देन 16, अब लेस देन 16 हो गया तो इससे ज़्यादा आपको कैलकुलेट नहीं करना है। अब क्या करना है, देखिए 495 को इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 16 से, और ये जो 15 है ये आपको लिखना है इधर, और ये जो 3 है ये लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो अगेन आप 60 से आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जो 16 लिखेंगे क्योंकि 16 से लेस देन है तो 3 का 3 आ जाएगा। अब इस तरीके से लिखना आपको। अब ये 15 किसके इक्विवेलेंट है, 15 है एफ के इक्विवेलेंट, जो मैंने आपको टेबल बताई थी स्टार्टिंग में, एफ के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ और बॉटम टू टॉप लिखेंगे, तो ये आ गया आपका 3f, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट अपना हेक्साडेसिमल को, कोई भी नंबर है एक हेक्साडेसिमल का, और उसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू डेसिमल नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कोई भी एक नंबर, चाहे ये नंबर ले लो चाहे कोई भी नंबर लेते हैं, यहाँ पे लेता हूँ A1AF16, ठीक है। अब इसको क्योंकि 16 इसकी जो हमने बेस यूज किया ये किसका है, हेक्साडेसिमल का, इसमें कन्वर्ट करना आपको 10 वाले में। अब यहाँ पे देखो वही मल्टीप्लाई जो मेथड है, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका मल्टीप्लाई वाला मेथड। तो यहाँ क्या करना है, 1 इंटू 60 प्लस A इंटू 16 प्लस F इंटू 16, ठीक है। और क्या कैसे क्या करना है, इस A, ये A किसकी इक्विवेलेंट है, 10 की इक्विवेलेंट है, F किसकी इक्विवेलेंट है,
आपका 15 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब इनको क्या करना है, बेस लगाना है, वापस लिख लेते हैं 10 इंटू 15 16। ठीक है, अब ये 16 है, इससे स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से, 0 से इसकी पावर लगाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, और 15 को 1 से करेंगे तो यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा 160 और ये हो गया आपका 256। ठीक है, क्योंकि 16 इंटू 16 होता है 256, तो इसको प्लस कर लेंगे 256, 160 और 15, 1 6 6 12 13। ठीक है, क्या हो गया, और 2 3 4 5, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, एक ये हो गया 4 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आता है आपका 431। ठीक है, ये आता है आपका डेसिमल नंबर। अब इस डेसिमल नंबर को आप इसमें कन्वर्ट करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट आपके नंबर सिस्टम का कन्वर्जन सिस्टम। अब इसके अलावा और क्या इसके अंदर पूछ लेते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये एक दूसरे से हमने कन्वर्ट करके देख लिया। अब एक शॉर्टकट मैं बता देता हूं आपको, बाइनरी का एक शॉर्टकट है। जैसे कि एक आपको एक सीरीज याद करनी है, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 8 16 32 64 और 128 256। आपको ये सीरीज याद करनी है, कोई सिंपल है, बस डबल करते जाना है। अब कोई भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो या फिर डेसिमल टू बाइनरी करना हो, तो इसके लिए सीरीज भी आप याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई एक नंबर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 70 और एक लेता हूँ 8। तो 8 को कैसे कन्वर्ट करें, 8 क्या आपका जैसे कि डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब इसमें देखो 8 कहाँ पर है इस सीरीज में, जहां आपको 8 मिल जाता है उसके नीचे आपको क्या करना है, एक 1 लिख देना है, और बाकी जो राइट साइड में बच जाता है इसके, उसमें 0 लगा देना है। तो आप चेक कर लेना 8 का क्या होगा, 100 ही बाइनरी नंबर आएगा, सिंपल, दैट्स ऑल। ऐसे 17 का है। अब 17 के लिए क्या करना है, जैसे कि ये 17 इन पूरी सीरीज में से आपको उन नंबर का सम करना है, उन नंबर को जोड़ना है जिनका जो सम होता है, इनका जिनका जो योग है वो आपका 17 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 16 है, इसके नीचे 1 और एक ये 1 वाला, तो 1 को और इसको 16 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 17। बाकी जो बीच में बचते हैं वो क्या है आपके 0 0, तो 1 0 0 1, ये 17 के इक्विवेलेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई डेसिमल नंबर आए, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 61 का या फिर 31 का क्या है, 31 की बाइनरी क्या होगी, तो 31 इज ए डेसिमल नंबर। अब 31 क्या है, देखो 32 यहां तक है, अब 32 यहां तक, इससे पहले जितने भी नंबर हैं वो कितने हो जाएंगे, आप उनका प्लस क्या होगा 31 ही होगा। तो 16 8 4 2 1, इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 31, और इन सबको, इन 31 के अंदर हमने सबको प्लस किया है, तो यानी कि सब के ऊपर क्या लगा देंगे 1 1 1। तो ये इस 31 की जो बाइनरी क्या होगी 5 टाइम 1 हो जाएगी। अब ऐसे ही कोई आपको बोल दे कि 4 का क्या भाई, तो 4 के ऊपर 1 लगा दो, बाकी के आगे 0 लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका इसके बाइनरी के इक्विवेलेंट। तो ये तो था शॉर्टकट। अब आता है फ्रैक्शन नंबर, बाइनरी के फ्रैक्शन नंबर। अब देखिए स्टूडेंट, जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रैक्शन नंबर के लिए क्या करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ 101101, ये एक बाइनरी नंबर है। इस बाइनरी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, और डेसिमल का क्या बेस होता है 10। अब कैसे करेंगे, देखिए जो 101 है, इसके जो पॉइंट के जो लेफ्ट साइड का पार्ट है, जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, जो एक्सपोनेंट पार्ट है उसको तो उसी तरीके से करेंगे जो कि अभी मैं आपको बता के गया हूं। तो कैसे करेंगे, देखो डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई मेथड का यूज करना है। तो 10 किसके बेस से, 2 से, प्लस 0 1 2 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, सारे बेस से इसको क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, और राइट हैंड साइड से क्या लगाना है, इसके पावर लगानी है। फिर आता है पॉइंट, पॉइंट के बाद में जो ये 10 सेम ऐसे लिखना है, 1 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करना है,
ये जो पॉइंट के जो मेंटिसा पार्ट है, जो लेफ्ट साइड का सॉरी राइट साइड का पार्ट है, उसमें जो बेस है इस पे आपको पावर तो लगानी है, बट स्टार्ट कहां से करना है, राइट साइड से नहीं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। और 0 से स्टार्ट नहीं करना है, -1 से स्टार्ट करना है। तो देखिए इस 2 पे -1, -2 और -3, ठीक है। इस तरीके से हमें लिखना है, जो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है इसके ऊपर। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया, 1 आया, ये 0 आया और ये 4 आया, तो इनको प्लस करते हैं तो आया 5। अब यहाँ पे लगाते हैं पॉइंट। अब इनको कैलकुलेट करके लेके आते हैं, वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए ये इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, देखिए कि यहाँ पर सब की जो पावर है इनसे हम क्या कर लेते हैं, पहले तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 1 × 2 है तो इसका क्या आया, 2 की पावर 1, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 1 से करेंगे तो वो सेम वैल्यू रहती है। फिर यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं कि 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 आ जाएगा, तो इसको नहीं करना है। फिर ये आ जाएगा 2 की पावर -3। अब इनको कैलकुलेट करना है, तो इनको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो माइनस लगा हुआ है -1, इसको रिमूव करना है, हटाना है। तो माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको अपॉन में करना होगा, बट्टे में बदलना होगा। तो 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 3। अब देखो जैसे ही मैंने इसको 1 से अपॉन किया तो यहां से इसका माइनस क्या हो गया, रिमूव हो गया, और माइनस रिमूव हो जाता। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 1/2 प्लस 1/2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। फिर इसको एलसीएम ले लेंगे इसका, और यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1, इसका वैल्यू होगी 5/8, और 5 को डिवाइड करते हैं 8 से तो 0.48 आ जाएगा, और यहाँ पे 2, फिर वापस 0। अब जब तक ये कंप्लीट नहीं हो तो आपको 0 का यूज करते रहना है, ठीक है। फिर 4, ये आ गया पूरा, ठीक है। तो ये आ गया 0.625, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट था आपका चैप्टर नंबर 2, जो कि पूरा हो गया है। इसके अंदर कोई भी टॉपिक रह गया हो तो मेरे को आप मैसेज करके ज़रूर बताएं, और उनको वापस से हम कर लेंगे, ठीक है। तो अब भी कुछ इसके अंदर कुछ नहीं समझ में आता तो मेरे को ज़रूर मैसेज करें, या फिर कॉल करके, कैसे भी, स्कूल में भी आ सकते हो और नोटबुक में भी आपको करके चेक करना। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।